हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम हमारा इकोनॉमिक्स 11th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है मनी। ठीक है, तुम आज इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें सीखोगे, जैसे मनी, पहली बात तो उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, फिर कैसे मनी का रेवोल्यूशन हुआ, लाइक आज हम जो मनी यूज़ कर रहे हैं और पहले क्या था, पहले क्या वही नोट और कॉइन हम यूज़ करते थे कि पहले कुछ और चीज़ को हम मनी बोलते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बार्टर सिस्टम से लेके आज एट प्रेजेंट जिस चीज़ को हम मनी बोल रहे हैं, तो वो पूरा सीक्वेंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि नए नए इन्वेंशंस हमारे कंट्री में हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, है ना। जैसे आईटी का पूरा सेक्टर आ गया। कहाँ हम एक टाइम पे फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, टेलीफोन होता था, अभी सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया। तो जैसे हर एक चीज़ का नया नया इन्वेंशन हुआ, वैसे ही कंट्री में मनी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो मनी का एक बेसिक मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ भी चीज़ खरीदना है, बेचना है, तो वो चीज़ मनी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे। लेकिन हम नोट को ही या कॉइन को ही मनी क्यों ट्रीट करते हैं, कुछ और चीज़ को मनी ट्रीट क्यों नहीं करते? तो इसके बारे में भी हमारा एक जनरल डिस्कशन होगा कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन उसके पहले हम स्टार्ट करेंगे मनी से पहले, बहुत 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 साल पहले, जब भी बाइंग और सेलिंग होता था। ऑब्वियसली बात है, वो टाइम पे भी लोगों को फूड ग्रेन्स की ज़रूरत होती थी, फ्रूट्स की ज़रूरत होती थी, वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती थी। तो वो टाइम पे बाइंग और सेलिंग कैसे किया जाता था? ठीक है, तो उस टाइम पे जो चलता था उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पे एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मुझे एप्पल्स ख़रीदना है तो मुझे वो एप्पल्स के लिए पैसे देने होंगे। ओके, पैसे दूंगी तो मुझे एप्पल्स मिलेंगे। मतलब हम मनी से क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बट बहुत साल पहले ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे मनी करके होता ही नहीं था, लाइक कि हाँ एक पेपर नोट या कॉइन है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। लाइक राजा महाराजा के पहले के टाइम से हम लोग एक बार्टर सिस्टम में थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन को समझो एप्पल चाहिए, दूसरे पर्सन को समझो एक पर्सन समझो एप्पल बेच रहा है, दूसरा बनाना बेच रहा है, तो दोनों एक दूसरे के वांट्स को क्या करेंगे, गुड्स के साथ गुड्स को क्या करेंगे, एक्सचेंज। उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, है ना। लेकिन बार्टर सिस्टम आज क्यों नहीं है, क्यों आज ये सब चीज़ें निकल चुकी है और मनी का इन्वेंशन हुआ है? तो वही आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में इतनी सारे प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से फाइनली हमें वो सिस्टम को ही हटाना पड़ा और मनी का इन्वेंशन हुआ। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या बेसिस पे है, डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। लाइक एप्पल्स बनाना के साथ एक्सचेंज हो रहा है, या कोई फूड ग्रेन्स मिल्क के साथ एक्सचेंज हो रहा है। मतलब इसमें कहीं भी पैसा नहीं है, खाली एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ, मतलब इसमें कोई भी एक बायर नहीं है, सेलर नहीं है, दोनों एक दूसरे को बेच रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे। लाइक ऐसा दोनों में के बीच में चल रहा है। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या है, कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको बार्टर सिस्टम का मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गुड्स के साथ गुड्स हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज। और नीचे अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है कि एक पर्सन जिसके पास कुछ तो गुड है और इसके पास फ़िश है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं विदाउट मनी। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये इससे इसके पास जाएगा, और ये जो फ़िश का टोकरी है ये इसके पास जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बार्टर एक्सचेंज कर रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा बार्टर एक्सचेंज होना एकदम ना के बराबर हो गया है, कहीं पे ऐसे बार्टर सिस्टम नहीं होता। ठीक है, गांव साइड में मे भी होता हो, लेकिन बहुत कम हो गया है ऐसा। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि देर आर सम डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर एक्सचेंज।
तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ओके, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, एंड लास्ट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। ये पूरा आंसर आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या अग्री या डिसअग्री में आ सकता है कि देर आर मैनी डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। तो एक एक पॉइंट्स हम सीखेंगे विद एग्जाम्पल्स कि ऐसा क्या डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? पहले कोइंसिडेंस समझते हैं। कोइंसिडेंस का मतलब होता है मैच। क्या है ये? मैच। मतलब क्या मैच की बात हो रही है यहाँ पे? तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि क्या कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम इस पे हो रहा है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टॉम है और जेरी है, ठीक है, ओके। टॉम समझ लो एप्पल्स बेचता है, ठीक है। जेरी समझ लो फॉर एग्जाम्पल व्हीट बेच रहा है ना। टॉम के पास एप्पल्स है, वो एप्पल को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। जेरी के पास व्हीट है और वो व्हीट क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, ठीक है। और ये टाइम पे पैसा नहीं था, देयर इज़ बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। तो टॉम एप्पल्स बेचने के लिए रेडी है और टॉम को रिटर्न में व्हीट ही चाहिए। व्हीट का मतलब क्या है? गेहूँ बोल सकते हो, है ना, गेहूँ, ठीक है। तो अब टॉम एप्पल देने को रेडी है और रिटर्न में उसको क्या चाहिए? व्हीट ही चाहिए। तो अभी अगर टॉम को व्हीट चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? वो जेरी के पास जाएगा। जेरी को बोलेगा कि मेरे पास एप्पल है तो आप मुझसे एप्पल ले लो और मैं आपसे क्या ले लूँगा? व्हीट ले लूँगा। लेकिन अब जेरी व्हीट देने को तो रेडी है, लेकिन रिटर्न में जेरी क्या बोलेगा? मेरे को तो एप्पल नहीं चाहिए, मुझे तो मैंगो चाहिए, है ना। जेरी बोलेगा मुझे एप्पल चाहिए ही नहीं, मैं तो मैंगो ढूंढ रहा हूँ। तो क्या अभी जेरी टॉम से एप्पल लेके व्हीट देगा? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों के वॉन्ट्स मैच नहीं हुए। मैच को आप बोल सकते हो कोइंसाइड नहीं हुए। कोइंसाइड कब होता पता है? जब टॉम को व्हीट चाहिए होता और जेरी को एप्पल चाहिए होता, तो टॉम और जेरी के बीच में क्या हो जाता? वॉन्ट्स मैच हो जाते। तो टॉम क्या करता? जेरी से व्हीट ले लेता और जेरी टॉम से एप्पल ले लेती। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे वॉन्ट्स क्या हुए? मैच नहीं हुए। और ऐसे बहुत बार दो लोगों के बीच में होता था कि एक पर्सन को जो चाहिए वो दूसरे पर्सन से इन एक्सचेंज में मिल नहीं पाता था, तो दोनों के वॉन्ट्स मैच नहीं होते थे। अभी वही टाइम से आज प्रेजेंट टाइम पे आओ। प्रेजेंट टाइम में अभी क्या चल रहा है? मनी, है ना। तो अगर समझो टॉम को व्हीट चाहिए तो क्या उसको मार्केट में इजीली व्हीट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, पैसे दे दो व्हीट मिल जाएगा। जेरी को मैंगो चाहिए था तो मार्केट में मैंगो मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। वाई? बिकॉज मनी ने इस कोइंसिडेंस के प्रॉब्लम को ही क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। मनी ने क्या बोला? जिसको जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। समझ में आ रहा है? तो ये बार्टर सिस्टम का एक फर्स्ट प्रॉब्लम था जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जब दो पार्टी के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है और वो एक्सचेंज के वांट्स मैच नहीं हो रहे, है ना। एक पर्सन को जो चाहिए वो तो उसको मिल सकता है, बट दूसरे पर्सन को उससे वो चीज़ नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि वांट्स मैच ही नहीं हो रहा है। तो उस रीज़न के वजह से बार्टर सिस्टम धीरे धीरे क्या होने लगा? उसमें वीकनेस दिखने लगी। ओके तो ये था हमारा पहला डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। तो आप यहाँ पे आपके बुक में देख सकते हो, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपका पहला पॉइंट, ओके, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डायरेक्टली आप इसके एग्जाम्पल में आ जाओ। जैसे यहाँ पे देखो क्या एग्जाम्पल दिया है कि पर्सन ए हैज़ क्लोथ। पर्सन ए के पास कपड़ा है और उसको रिटर्न में चाहिए राइस इन एक्सचेंज। उसके पास कपड़ा है, वो कपड़ा देने को रेडी है, लेकिन वो क्या बोलेगा कि मुझे तो रिटर्न में क्या चाहिए? चावल चाहिए, ठीक है। अब उसी के जगह पे जो पर्सन बी है उसके पास राइस है
बट वो रिटर्न में कपड़ा लेने को रेडी नहीं है। बी क्या बोला कि मेरे पास राइस तो है बट मेरे को क्लोथ नहीं चाहिए। बी बोलेगा लेट से मुझे कुछ और चाहिए, तो उस टाइम पे क्या ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस एज देयर वॉन्ट्स डू नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है जब दोनों के वॉन्ट्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे कि मेरे एग्जांपल में टॉम को जो चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा, जेरी को चाहिए वो टॉम से नहीं मिल पाएगा, वैसा, ठीक है। सो ये हो गया अपना पहला पॉइंट बार्टर सिस्टम का। दूसरे डिफ़िकल्टी पे आते हैं। सेकेंड डिफ़िकल्टी है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्टी था बार्टर सिस्टम का, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट से x और y है, ठीक है। चलो इनको एक नाम दे देते हैं, ढोलू और भोलू, छोटा भीम का कैरेक्टर, ठीक है। लेट से डोलू दूध बेचता है ना, मिल्क, है ना। और लेट से भोलू जो है ना वो दाल बेचता है, और दोनों के वॉन्ट्स एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। मतलब डोलू के पास दूध है, उसको रिटर्न में दाल चाहिए, भोलू के पास दाल है, उसको रिटर्न में मिल्क चाहिए। मतलब दोनों के वॉन्ट्स अभी इसमें मैच तो हो रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? मिल्क को जब हम मेजर करते हैं तो उसको लीटर्स में मेजर करते हैं, है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ऐसा। लेकिन जब आप दाल मेजर करते हो तो उसको आप किलोग्राम में मेजर करते हो, है ना। दोनों के जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो एकदम अलग है। एक लिक्विड है, लिक्विड को हम लीटर्स में मेजर कर रहे हैं, और एक सॉलिड है जैसे दाल, उसको किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं। तो अभी जब दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा तो कौन कितना एक्सचेंज करेगा? 1 लीटर में दाल कितना किलो एक्सचेंज होगा? लेट से अगर दोनों ही लिक्विड बेच रहे होते तो इजी होता दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होना, या दोनों ही समझो किलोग्राम्स में बेच रहे होते तब भी इजी होता। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है? मेजरमेंट की, क्योंकि 1 लीटर्स में मेजर होने वाला है, 1 किलोज़ में मेजर होने वाला है। तो यहाँ पे अभी बार्टर सिस्टम का ये प्रॉब्लम होता था कि वॉन्ट्स तो मैच हो रहे हैं, लेकिन कितना क्वांटिटी दे, 1 लीटर में कितना किलो ऑफ दाल दे, या 1 किलो दाल में कितना लीटर मिल्क ले। समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा था मेजरमेंट का, बट आज मनी ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। आज हमें पता है कि 1 लीटर मिल्क की वैल्यू इतना है, तो इतना पैसा दे के 1 लीटर दूध ले लो। वैसे ही 1 किलो दाल की वैल्यू भी हमें पता है ना। तो मनी ने इस मेजरमेंट के प्रॉब्लम को भी क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। इसके लिए बार्टर सिस्टम के इस डिफ़िकल्टी ने पूरा ओवरकम कर दिया मनी के इन्वेंशन ने। ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, जहाँ पे वॉन्ट आपके मैच नहीं हो पाते। दूसरे वाले में जो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जिसमें वॉन्ट तो मैच हो रहे दोनों के, बट अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है मेजर करने में, है ना। कि अगर 1 लीटर्स में है और 1 किलोज़ में है, ग्राम्स में है, तो अब उसको आप कैसे मेजर करके एक दूसरे के साथ बाइंग और सेल, मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे। बाइंग एंड सेलिंग नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे एक्सचेंज करोगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसका भी एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विद 2 किलोग्राम ऑफ राइस। 2 किलो राइस और 2 लीटर ऑफ मिल्क में बहुत फ़र्क होता है ना। दोनों की क्वांटिटी एकदम अलग ही यूनिट्स में मेजर हो रही है, 1 लीटर में हो रहा है और 1 किलोग्राम में हो रहा है। तो इन दोनों के साथ हम एक्सचेंज करेंगे तो वो डिफ़िकल्टी है मेजर करना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जब किसी गुड्स को आपको स्टोर करके रखना पड़े। कौन से गुड्स को आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, उस गुड्स को बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। ओके, 2 टाइप के गुड्स हम लोग नॉर्मली खरीदते और बेचते हैं। एक होता है हमारा पेरिशेबल गुड्स और एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। दोनों में फ़र्क क्या है?
देखो, पेरिशेबल गुड्स का जो लाइफ होता है वो 1 दिन, 2 दिन या मैक्स टू मैक्स 3 दिन का होता है। जैसे कि कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है या फिश है, ब्रेड है, दूध है, ये सब पेरिशेबल गुड्स होते हैं। ये 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, तो ऐसे गुड्स को आप ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। हाँ, अभी तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं जिससे हम कोल्ड स्टोरेज में ये सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, बट अगर आपको ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें चाहिए तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स को आप ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। उसी के जगह पे जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसको आप आराम से स्टोर कर सकते हो। ड्यूरेबल गुड्स जैसे फर्नीचर हो गया, फ़ोन हो गया, जो जिसकी लाइफ स्पेन 1 साल से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हम जो गुड्स की बात कर रहे हैं वो पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो लिखा है, समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। ऐसे गुड्स को आपको तुरंत किसी के साथ क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तुरंत अगर एक्सचेंज नहीं कर पाए तो ये गुड्स क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जिसके पास मिल्क है, कि जिसके पास एग्स है ना, उनको कोई एक्सचेंज करने को मिलता नहीं था, तो उनके गुड्स ख़राब हो जाते थे बिकॉज वो लोग उनको स्टोर ही नहीं कर पाते थे। तो ये रीज़न के वजह से उनका काफ़ी नुकसान भी होता था, क्योंकि उनको जो चाहिए वो उनको रिटर्न में मिल नहीं पाता था। ठीक है, सो ये स्टोरेज का भी प्रॉब्लम था जो आज सॉल्व हो गई है। आज दूध वाले, फिश वाले, एग्स वाले, उनका आराम से मनी से क्या हो जाता है, डेली बेसिस पे एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि मनी है, तुम्हारे पास मनी है, मनी से तुम सब चीज़ें क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स, यहाँ पे वर्ड याद रखना, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक मिल्क, एग, फिश, वेजिटेबल्स वर डिफ़िकल्ट टू स्टोर। Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. पहले के टाइम पे ऐसे वेयर हाउस नहीं होते थे। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, जहाँ पे आप एकदम बल्कि, बहुत हैवी गुड्स को स्टोर करके रख सको। वो तो बहुत बाद में जब कंट्री में गवर्नमेंट ये सब बनने लगा तब जाके प्रॉपर वेयर हाउस, गोडाउन वो सब बनने लगे। ओके, तो ये भी एक बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम था कि पेरिशेबल गुड्स अगर आपके पास है तो आपको उसको तुरंत 1 या 2 दिन में क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। फिर आप उसको स्टोर कहाँ करोगे, कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो ये भी एक तीसरा डिफ़िकल्टी था, प्रॉब्लम इन डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, कि चलो आज एक दिन एक्सचेंज नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि पहले के टाइम पे एनिमल्स भी एक्सचेंज होते थे, है ना, कि अगर किसी के पास समझो गाय है या गोट है तो वो क्या होता था, वो भी एक्सचेंज होता था। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे लेट से यहाँ पे x ले लेती हूँ और यहाँ पे y ले लेती हूँ। ठीक है, x के पास समझो बकरी है, छोटी सी एक बकरी है, गोट है, ठीक है, और y के पास वीट है। ठीक है, x को है ना लेकिन पूरा 1 बोरी ऑफ वीट नहीं चाहिए। x बोला कि मुझे ना आधा बोरी ऑफ वीट ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी रिटर्न में x y को क्या देने वाला है, गोट। तो x को तो गोट उसको पूरा ही देना पड़ेगा ना। गोट को वो आधा करके तो नहीं दे सकता है ये बोल के कि मैं तुमसे वीट आधा ले रहा हूँ तो मैं गोट भी आपको आधा करके देता हूँ। वो तो कुछ सेंस ही नहीं बनता है, बिकॉज गोट एक लिविंग एनिमल है ना। तो यहाँ पे क्या आप इस एनिमल को डिवाइड करके दे सकते हो? तो यहाँ पे तो प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ कि मैं वीट आधा ले रही हूँ लेकिन गोट मुझे फिर पूरा देना पड़ेगा। तो कुछ सर्टेन गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते थे, है ना। बट आज इजीली आपको अगर समझो आधा किलो वीट चाहिए तो वह आधा किलो वीट का भी प्राइस है, 1 किलो वीट का भी प्राइस है ना। सबका एक प्रॉपरली मनी वैल्यू दे के रखा है। तो अभी आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लाइक 50 रुपये को आप डिवाइड कर सकते हो, 100 रुपये को आप डिवाइड कर सकते हो, 500 रुपये को आप डिवाइड कर सकते हो, राइट। बट पहले के टाइम पे कुछ गुड्स अगर आप किसी और के साथ एक्सचेंज कर रहे हो
तो अगर आपके पास ऐसे गुड्स है जिसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी, है ना, कि आपको तो चाहिए समझो सिर्फ हाफ, तो आपके पास अगर कोई एनिमल है देने के लिए तो वो एनिमल का आप हाफ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम था, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। सी एग्जाम्पल, इंडिविजुअल ए हैज़ अ सैक ऑफ व्हीट। सैक ऑफ व्हीट का मतलब होता है व्हीट का एक बोरी, है ना, गेहूं की एक बोरी। एंड ही वॉन्ट्स अ गोट इन एक्सचेंज। उसके पास एक बोरी व्हीट है और उसको रिटर्न में क्या चाहिए? गोट चाहिए। ओके, बट अभी जो बी है, जो दूसरा सेलर है, उसने बोला कि देख सी, बी हैज़ अ गोट, बी के पास गोट है, लेकिन ही वॉन्ट्स ओनली हाफ अ सैक ऑफ व्हीट। उसको पूरा बोरी ऑफ व्हीट नहीं चाहिए, उसको आधा बोरी ऑफ व्हीट ही चाहिए। तो क्या अभी वो गोट को आधा करके दे पाएगा? नहीं। यहाँ पे किसका नुकसान होगा? बी का, क्योंकि बी को तो उसको पूरा गोट देना पड़ेगा, रिटर्न में उसको क्या मिलेगा? हाफ सैक ऑफ व्हीट। ओके, so in this situation exchange between the two commodities is impossible due to indivisible nature of goat for it being a livestock। गोट क्या होता है? एक लाइव स्टॉक है। ये आपके अकाउंट्स में वर्ड आएगा लाइव स्टॉक, है ना। लाइव स्टॉक में भेड़ बकरी ये लोग सब आते हैं, कैटल्स ये लोग सब किस में आते हैं? लाइव स्टॉक में आते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट प्रॉब्लम है, वो है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट भी आप कॉमर्स में हो तो आपको बार बार ये वर्ड आएगा। डेफर का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, मतलब समझ लो उधारी, है ना। अकाउंट्स में सीखते हैं ना, दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो डेफर्ड का मतलब होता है कि आपने अभी खरीदा कोई चीज़, बट उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, उसका पेमेंट आप कब करोगे? फ्यूचर में। तो अभी तो आप उधारी ले सकते हो, बट पहले के टाइम पे समझो, फॉर एग्जांपल आपने किसी से घोड़ा लिया, उस टाइम पे तो एनिमल्स भी एक्सचेंज होता था, तो आपने किसी से घोड़े का बच्चा लिया, ठीक है, और उसको बोला कि फ़िलहाल के लिए मैं उधारी पे ले रहा हूँ, फ्यूचर में मैं आपको यही घोड़ा वापस दे दूँगा। तो क्या गारंटी है कि कुछ महीनों बाद घोड़े का कंडीशन वैसा ही रहेगा, वही कंडीशन में वो घोड़ा जाएगा? क्या इसकी गारंटी है? ऐसा भी हो सकता है कि वो घोड़ा मर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो घोड़ा कुछ लग गई, डिसेबल हो गया, है ना। तो डेफर्ड पेमेंट उस टाइम पे हो पाएगा। वैसे ही अगर समझो आपने कोई पेरिशेबल गुड्स किसी से ले लिया, समझो किसी से फ़िश लिया है, एग लिया है, रिटर्न में आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो आप क्या उनको बोल सकते हो कि मैं फ़िश और एग, यही फ़िश और एग मैं आपको एक हफ्ते बाद दूंगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज सेम टू सेम ऐसे कंडीशन में आपको ये चीज़ें आप दे ही नहीं पाओगे। तो उस टाइम पे डेफर्ड पेमेंट होता ही नहीं था। अगर आपके पास एट प्रेजेंट कुछ एक्सचेंज करने को है तो ही आप किसी से चीज़ें ले सकते हो, उस टाइम पे ऐसा था। बट आज ये पॉसिबल है। आज आप दुकान में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो आप दुकान वाले को बोल सकते हो कि खाते में लिख दो, हम आपको फ्यूचर में पे करेंगे। तो ये किसके वजह से हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ मनी। बिकॉज मनी का एक ऐसा नेचर है कि हम फ्यूचर में भी उसको क्या कर सकते? पे कर सकते हैं। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज़ जो है, सारे प्रॉब्लम्स को किसने ओवरकम किया? मनी ने। इस रीज़न के वजह से ये चीज़ें निकल गई और फिर अपना मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी भी आज जो है वो भी आते आते उसको बहुत स्टेजेस है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। आई होप आपको पूरा समझा होगा। एक बार एक पॉइंट्स गो थ्रू कर लेते हैं कि आपके डिफ़िकल्टीज़ हमने क्या क्या सीखे। सो पहला डिफ़िकल्टी क्या है? पहले तो बार्टर सिस्टम का मीनिंग लिखा है, इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक गुड से दूसरे गुड्स हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट इसके डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसमें आप दो गुड्स वांट्स मैच नहीं हो रहा, उसका एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीटर्स एंड किलोग्राम वाला एग्जांपल। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, जहाँ पे हमने पेरिशेबल गुड्स के बारे में सीखा था।
फिर इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें आप गोट का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एंड फाइनली प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट। सो ये था आपका पहला आंसर इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे मनी का एवोल्यूशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।